भाई साहब, 2 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैं बहुत दुखी था। हमारे देश के अंदर सरकार जिस तरीके से चाह रही है कानून बना रही है, बस सिर्फ मुस्लिम के खिलाफ, एंटी मुस्लिम। सरकार का कोर्ट, पुलिस, ये सारे के सारे एंटी मुस्लिम काम कर रही है। अभी कल परसों में एमपी में मस्जिद के ऊपर जा कर के भाई बजरंग दल वाले ने झंडा लहरा दिया, मस्जिद को डैमेज किया, नुकसान पहुंचाया। सबसे बड़ी बात ये है कि राम मंदिर के नाम पे जो चंदा मांग रहा है, तो भैया वो हिंदू मोहल्ले में जा करके मांगे चंदा। घनी मुस्लिम की आबादी में जा करके मांगने की क्या ज़रूरत है? तो दंगा फैलाने के लिए ही गया ना। और सरकार संरक्षण दे रही है। ये साफ गवर्नमेंट दिखा रही है कि ये क्या कहते हैं कि हम हिंदू जो भी है, मुस्लिम के अलावा जो भी कम्युनिटी है, वो सबका गवर्नमेंट को संरक्षण है। सिर्फ मुस्लिम को एंटी नेशनल, देशद्रोही सारा चीज़ मान रही है। और मुस्लिम के इलाके में जा कर के राम मंदिर के नाम पे चंदा मांगती है, दंगा फसाद करती है, पुलिस भी रहती है। भाई जाने कैसे दिया वहाँ उस एरिए में? नहीं जाना चाहिए। तो ये सबसे तो यही बात समझ में आती है कि सरकार भी उनका साथ है, सरकार खुद ही बढ़ावा दे रही है कि किसी भी तरीके से दंगा फसाद हो और हमें वोट भी ले। चलो ये उसका अपना फ़ायदा है। अब रही बात अदालत और कोर्ट पे, कोर्ट भी आवाज़ नहीं उठाती, अपने तरीके से सो मोटे एक्शन नहीं लेती, जबकि लेना चाहिए। संविधान सिर्फ मुसलमानों के ऊपर लागू है। मुसलमान अगर कोई भी काम कर दिया, कहीं पे प्रोटेस्ट किया, तो गैर कानूनी है। कोरोना चल रहा था, एनएसए लगा दिया, जेल में ठूस दिया, बेकसूर मुसलमान सबको जेल में ठूस दिया, जो मन में आया कर दिया, एनएसए लगा दिया। लव जिहाद के नाम पे अभी सबको उठा उठा करके जेल में डाल रहा है। अदालत में जाती है 1 महीना 15 दिन के बाद, तो केस को अदालत रिजेक्ट कर देता है कि गलत है। लेकिन जिसने क्या कहते हैं कि उसको गलत फंसाया, उसके ऊपर कुछ नहीं होता है। लव जिहाद कानून लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर लव जिहाद का कानून ला रहा है तो बेहतर है कि लव जिहाद के कानून पे वो उसके लड़की के माँ बाप को सज़ा होनी चाहिए ना। तो उसने कैसी तरबियत दी? अपनी बेटी को अगर समझाएगा कि वो मुस्लिम लड़का उसके साथ क्यों जा रही है, तो नहीं जाएगी। भाई अपने धर्म के बच्चे को समझाओ ना। अगर किसी भी गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है और कोई बहला फुसला करके कर रहा है, तो भाई अपनी लड़की को समझाओ। जितना दोषी मुस्लिम लड़का उतनी ही दोषी हिंदू लड़की भी है। ठीक है, दोनों को सजा होनी चाहिए। आप मुस्लिम को जानबूझ के हर जगह क्या कहते कि अटैक किए जा रहे हो, फंसाते हो, और कोर्ट भी आंख बंद करके रखे हो। भैया अगर एक केस में क्या कहते कि अगर कोई गलत साबित होता है कि नहीं ये लव जिहाद नहीं है, तो फिर जो पुलिस वाला क्या कहते पकड़ता है और उसको जेल में डालता है, उसके ऊपर तो होनी चाहिए ना कानूनी कार्रवाई। वो भी नहीं होती है। एनएसए लगा देता है, किसी को भी जेल में ठूस देता है, बाद में मालूम पड़ता है कि भाई ये तो गलत था, इसके ऊपर तो एनएसए लगना ही नहीं चाहिए। तो उस पुलिस वाले का, डीएम के ऊपर भी तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये हिंदू राष्ट्र जो बोल रहे थे, यही तो हिंदू राष्ट्र है कि जो मन में आ रहा है कर रहा है। लेकिन ये हिंदू राष्ट्र भी ज़्यादा दिन तक अच्छा नहीं लगेगा। कुछ सालों तक है, 8-10 साल तक ये अच्छा लगेगा, समझे भाई? जिस दिन उसको ये समझ में आएगा कि अब हमको रोटी चाहिए, खाना चाहिए, उस दिन हिंदू राष्ट्र या कोई चीज़ से भी भला नहीं होने वाला है। भला तभी होगा कि जब नौकरी मिलेगी, काम होगा, पैसा होगा, तभी वो खुशहाल रहेगा। बिना पैसे के ना भक्ति ज़्यादा करने से कुछ नहीं होता है। और अभी जो ये एमएसपी का कानून है कि एमएसपी नहीं बनाएंगे कानून, कुछ दिन में देख लीजिएगा एमएसपी पे खरीदना बंद कर देगी सरकार। और एफसीआई जब खरीदेगी ही नहीं, तो गरीबों को जो मुफ्त राशन मिल रही है, जिसको राशन कार्ड के नाम से मिलती है मुफ्त राशन, या पैसे दे करके सस्ते दरों पे, ये भी बंद हो जाएगी कुछ दिनों में। ऐसे हालात हो जाएंगे लोगों के। ठीक है, खाने खाने को तरसेगा लोग। बस हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए, यही करते रह जाएंगे। उस दिन फिर हिंदू राष्ट्र काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा।
धर्म की राजनीति करना बंद करो और कोर्ट को खुद चाहिए कि क्या कहते कि ऐसे लोगों के ऊपर शिकंजा कसे। कोई भी पुलिस अफसर मुसलमानों को, अभी दुश्मन कौन बन गए? पुलिस अफसर दुश्मन है मुसलमानों का, कोर्ट दुश्मन बनी हुई है मुसलमानों का, सरकार दुश्मन है मुसलमानों की। तो क्या ये समझ लेना चाहिए कि अब सब मुसलमान का दुश्मन है? तो फिर मुसलमान क्या करेगा? उसको आप हिंसक बना रहे हैं। ये बात तो यही होती है कि आप हिंसक बना रहे कि किसी भी तरीके से हिंसा करे और इसको उठा करके हम जेल में डाल देंगे। भैया इतनी नफरत मत फैलाओ। अगर नफरत पूरे गांव में, शहर से लेकर के गांव तक हर जगह फैल गया और एक दूसरे को लोग नापसंद करना शुरू कर दिया तो इतनी नफरत फैल जाएगी कि लोग सुरक्षित नहीं होगा कहीं भी। ठीक है, मुस्लिम हिंदू के एरिया में जाने से डरेगा, हिंदू मुस्लिम के एरिया में आने से डरेगा। भाई शाम होते हुए सब अपने अपने घर में बैठ जाएगा, अपने अपने मेजोरिटी में आ जाएगा, कहीं भी जा नहीं सकता है कोई। अभी हिंदुस्तान के अंदर में कोई कहीं भी रात में कहीं भी चला जाता है। इतनी आज़ादी है लोगों के पास कि रात दिन हो कहीं भी चला जाता है, कुछ भी करता है, काम धंधा कुछ भी करके आ जाता है। लेकिन आप लोग जिस तरीके से हिंसा फैला रहे हो और सरकार जिस तरीके से हिंसा फैला रही है कि कुछ दिनों के बाद ना एक दूसरे के इलाके में कोई नहीं जा सकता है। मुस्लिम के इलाके में हिंदू नहीं जाएगा, हिंदू के इलाके में मुस्लिम नहीं जाएगा, जो जाएगा वो वापस जिंदा नहीं आएगा। इतना हिंसा फैला दोगे आप लोग, इतना बांट करके रखे हो। इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। जिस लड़की को शादी करनी है मुस्लिम लड़के से वो कर लेगी। लड़की के माँ बाप को समझाना चाहिए, लड़की को समझाना चाहिए कि भाई दूसरे समाज में, दूसरे धर्म में क्यों जा रही हो, दूसरे धर्म के लड़के से क्यों प्यार कर रही हो। कानून बना दिए भैया, और कानून की भाई मुसलमाने के खिलाफ होगा सिर्फ। तो ये सब गलत है, कोर्ट को खुद से एक्शन लेनी चाहिए। और नहीं तो आप अगर हिंसा किस तरीके से फैला रहे हो, हिंसा ये सब अच्छी चीज़ नहीं है। सरकार हिंसा फैला रही है, मुसलमान को हिंसक बना रही है। और जब वो हिंसक बन जाएगा और कानून हाथ में ले लेगा तो उस दिन बोले सारा मुसलमान तो ख़राब है। तो भाई आपने तो रास्ता ही नहीं छोड़ रहा है। अब नया नया कानून लगाया जा रहा हो, CAA भी आया, पहले NRC आपने करवाया आसाम में। आपका टारगेट था कि पूरा मुसलमान जो है ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा, NRC में बाढ़ हो जाएगा, हम उसको भगा देंगे, डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे। लेकिन गलत हो गया। अपने अपने पॉपुलेशन के हिसाब से दोनों निकल गया, हिंदू भी निकला, मुस्लिम भी निकला। डॉक्यूमेंट के अभाव में सब विदेशी नागरिक निकल गया। आपने CAA लाया कि हम तो हिंदू को ले आएंगे, इसके अंदर कर लेंगे और मुसलमान को बाहर कर देंगे। कैसा कानून बनाया भैया CAA? आपने बोला 2014 से जो पहले आ गया हिंदुस्तान के अंदर जो भी शरणार्थी, लेकिन हिंदू, सिख, मुस्लिम छोड़ करके जो भी कौम आ गए, हम उसको नागरिकता दे देंगे, मुस्लिम को नहीं देंगे। साफ यही कहने का मतलब है, क्यों नहीं देंगे आप नागरिकता? अब 2014 के बाद रखिए ना कि अब से कोई नहीं आएगा, जो पहले से आ गया वो सारे को नागरिकता दीजिए, झंझट खत्म कीजिए। हमेशा आप लोग दंगा फसाद करने की बात करते हैं। देश को कभी शांति रहने दीजिएगा कि नहीं रहने दीजिएगा? आप लोगों को वैसे देश बर्बाद होते जा रहा है और ये बर्बादी रुकेगी नहीं। दंगा फसाद करवा दोगे आप लोग, जो मंत्री है, नेता है, दंगा फसाद करवा दोगे। दंगा फसाद करने के बाद जब देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो कौन कहाँ क्या कमाएगा भाई? सब गरीब हो जाएगा, भिखारी हो जाएगा। सरकार तो भिखारी नहीं होगी। सरकार को क्या, अंबानी ने इतना पैसा दे दिया कि उसने कानून बना दिया। अब वो कानून वापस लेने में तकलीफ हो रही है क्योंकि पैसा दिया है ना, अगला पैसा दिया है तो फिर पैसा वापस करना पड़ेगा। वो पॉसिबल नहीं, लिया हुआ पैसा कोई वापस करता है। तो कानून सब ऐसा बनाओ कि जो लोगों का भला हो, ऐसा ना बनाओ कि जो लोगों को विनाश के रास्ते पे ले जा लो और आप पूरे देश को विनाश के रास्ते पे ले जा लो। ये कॉमनल जहाँ पे आ गया, जहाँ पे आप जाति को बांट रहे हो, जाति तो बढ़ जाएगी। आप बांट ही चुके हो, तकरीबन 20% तो कम से कम आपने बांट चुका है। पूरे हिंदुस्तान में 20% आपने बांट दिया है जाति के नाम पे। बचा 80%, वो भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा, लेकिन हालात अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, ये दिमाग में जो रखते हैं कि पुलिस भी जाने से डरेगी फिर हिंदू मुस्लिम मोहल्ले में, क्योंकि वो दुश्मन हो जाएगी, वो सारा दुश्मन हो जाएगा। मुस्लिम फिर पुलिस को भी और सरकार को भी और कोर्ट को भी दुश्मन की नज़र से देखेगी। ठीक है, तो ये सब होने से रोकिए। और मैं कोर्ट से भी विनती करता हूँ कि इन सबको रोके, और जो भी ऐसा कानून जो भी बना है जो साफ तौर से मुस्लिम को क्या कहते हैं कि
नीचा दिखा रहा है और गलत कर रहा है, सारे कानून को रद्द किया जाए, निरस्त करे कोर्ट। और जो भी कानून नए नए बन रहे हैं मुस्लिम के खिलाफ, इन सबको रद्द करे। नहीं तो आप भी नहीं रहेंगे, आपके बाल बच्चा रहेंगे। आज क्या है, आज आप कानून बना करके चले जाएंगे, कल आप नहीं रहेंगे, कल आपके बच्चे होंगे, आपकी जनरेशन आएगी, उसकी जनरेशन को आपकी जनरेशन ठीक से जी सकती है। आज आप बाबर के इसके लोगों को आप कहते हैं कि इसका ये पूर्वज ऐसा था ऐसा था, वैसे ही आपके भी बच्चे को कहेंगे कि इसका पूर्वज ऐसा था। जीने नहीं देगा आपके बच्चे को भी लोग ठीक से। देश को बर्बादी के रास्ते पे जाने से रोक लीजिए, अब बचाइए, ये ऐसी मेरी विनती है। हिंसक मत बनाइए मुस्लिम को, सारे मुस्लिम को आप हिंसक बनाना चाह रहे हैं। जब कानून ही ऐसा लाएंगे कि जो मुस्लिम के खिलाफ हो, तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, मरता क्या न करता। फिर उसको जो सही समझ में आएगा वही करेगा, चाहे वो गलत हो या सही हो। संविधान सिर्फ मुसलमान के ऊपर नहीं लागू होता है, संविधान सारे हिंदुस्तान के ऊपर लागू है। और वो इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख है, ईसाई है, सारी जात है, सरकार है, कोर्ट है, सब संविधान के अंदर है। लेकिन अगर संविधान का धाराएं सारा सिर्फ मुस्लिम के ऊपर लगा रहे हो तो गलत है। संविधान सबके ऊपर है, और सही ढंग से लागू कीजिए और सही ढंग से कीजिए, ठीक है। और जो भी गैर कानूनी कानून सब है, सबको वापस लीजिए और उसको रद्द कीजिए। इससे आगे और हम क्या बोलें, मुझे बहुत दुख होता है ये सब देख करके। और अपने देश को बचा लीजिए, यही मेरी विनती है। जय हिंद।